हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। चलिए इस श्लोक की आवृत्ति करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। डिम्पल जी आप कीजिएगा। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम अजमव्ययम् य एनम् अव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कं घाति यति हन्तिकम्। बहुत सुंदर। गरिमा जी। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदाविनाशनं नित्यं य एनम अजमव्ययम् यायनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कं घातयति हन्तिकम्। बहुत सुंदर गरिमा जी। आभा जी। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम अजमव्ययम्। य एनम् अजमव्ययम् नाइस। कथं स पुरुष पार्थ कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कं घाति यति हन्तिकम्। बहुत सुंदर। कनक जी। वेदा विनाशिनम नित्यम वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम अजमव्ययम् य एनम् अव्ययम् य एनम अजम अव्ययम्। य एनम् अजम् अव्ययम्। हाँ अब सही बैठा। कथं स पुरुष पार्थ कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। कं घातयति हन्तिकम्। बहुत अच्छे, अच्छा प्रयास किया आपने। चलिए इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जान रहा है कि आत्मा अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा है जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, राइट, जन्म नहीं हो सकता तो मृत्यु भी नहीं हो सकती, जो शाश्वत है, अव्यय है अर्थात जिसको खंड खंड नहीं किया जा सकता, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ये बोल क्यों रहे हैं, राइट। अब देखिए, जब पहले अध्याय में अर्जुन को ये चिंता थी, क्या चिंता थी, कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, राइट। और वो कहते हैं, हे जनार्दन, कृष्ण को कहते हैं जनार्दन, आप तो जनार्दन हैं, आप जनता के पालक हैं, राइट, जनता के पालक जनार्दन हैं, आप मार दीजिए ना, अगर आप मारेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, राइट। आपको याद है ये आर्ग्यूमेंट, अर्जुन कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप मारेंगे आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, राइट। और उनका एक ये भी डाउट था कि अहो बता, अर्थात कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब ये जघन्य कर्म करने जा रहे हैं, राइट, और हम सब अर्थात मिस्टर जनार्दन आप भी, राइट। वो कह रहे कि हम तो ये पाप कर्म कर रहे हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं, राइट, मिस्टर जनार्दन ऐसे उनको कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं मरवा रहा हूं क्योंकि मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं ना युद्ध करो, अगर तुम ऐसा भी सोचते हो या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मारने वाले हो, राइट, तो भी अगर जो व्यक्ति जान रहा है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, तो उसको कौन मार सकता है और क्या, और कौन मरवा सकता है। भगवान उस आर्ग्यूमेंट का आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हैं। वेद अर्थात जानता है, किसको, अविनाशिनम अर्थात अविनाशी को, जो कि शाश्वत है और अजन्मा है और अव्यय है अर्थात निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। जो 6 विकार हमने शरीर के विषय में पढ़े हैं वो आत्मा में नहीं होते हैं, राइट। कथम स पुरुष पार्थ, सो हे पार्थ, ऐसा पुरुष कैसे, राइट, किसको, मतलब इस आत्मा को मरवा सकता है या मार सकता है, राइट। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं इसको। इस श्लोक में एक और बात बताई जाएगी कि कभी कभी जो हिंसा है
वो आवश्यक हो जाती है अगर वो न्याय संहिता के अनुसार है तो, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अहिंसा लेकर के सारा काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता, जो टेररिस्ट अटैक करते हैं राइट बॉर्डर्स पर, तो अगर सब अहिंसा से ही हो जाता तो हमको आर्मी की क्या जरूरत थी, राइट। तो बॉर्डर्स पे खड़ा होने की जरूरत ही नहीं थी, सारे जो सैनिक है वो भी मजे से घर पे रहते हैं अपने, राइट। तो जो कभी कभी जो है हिंसा अनिवार्य हो जाती है धर्म को स्थापित करने के लिए, राइट। अच्छा ठीक है, इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ने से पहले देयर इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर। कभी कभी हम देखते हैं ना, हमारा दिन बहुत बिजी हो जाता है, बहुत बिजी टू डू लिस्ट हो जाती है, लाइक देयर मेनी थिंग्स टू डू इन आवर टू डू लिस्ट, होता है, यही सब मेरे साथ होता है। तो देयर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू फिनिश, ओके। तो अब एक भक्त क्या करता है, उस टू डू लिस्ट को फिल्टर करता है, राइट। किस चीज से फिल्टर करना है, इस चीज से कि क्या ये कार्य मेरे आत्म साक्षात्कार में सहायक हैं, राइट। अगर यस है, देन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर होल लाइफ। क्योंकि द मोमेंट जब आपने ये शरीर छोड़ा, तो वो चीज जो आपने अपने सोल के लिए किया, जो अपने लिए किए, दैट विल बी काउंटेड, राइट। जो आपने शरीर या शरीर संबंधित चीजों के लिए किया है, दैट विल गो इन वेन। जैसे पिछले जन्म में हमने अपने पिछले वाले शरीर को पालने के लिए कितना भी कुछ किया हो, कितना भी बड़े घर को बनाया हो, राइट, तो वो सब ना अब हमको याद भी नहीं है। लेकिन अगर पिछले जन्म में हमने कुछ तपस्या की थी, कुछ भक्ति की थी, तो वो हमको इस जन्म में प्राप्त हुई है, राइट। तो हमको यहाँ से फिल्टर करना है कि क्या ये कार्य मेरे आत्म साक्षात्कार में सहायक है, देन दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और उसके उसके अलावा जो कार्य हैं वो आपके मेंटेनेंस वाले काम है। जैसे एक मशीन है, राइट, उसका एक मेंटेनेंस वर्क होता है। जैसे गाड़ी है, उसका मेंटेनेंस है कि आप उसमें पेट्रोल भरवा लो, थोड़ा साफ कर लो, लेकिन पूरा समय ही पेट्रोल ही भरवा रहे हो, साफ ही कर रहे हो, तो दैट इज नॉट वाइज। ये शरीर है, इसका मेंटेनेंस है कि खाना खिला देना है, सुला देना है, नियमित रूप से, लेकिन इसका कुछ यूज है। भगवान ने ये रथ एक पर्पस से दिया है हमको, राइट। और केवल मनुष्य जीवन में ही हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके उस लक्ष्य के भी 3 चरण होते हैं। वैसे तो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, भक्त का सिंपल क्लियर है, हमको भगवत प्रेम चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट लेवल होता है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि ब्रह्म का लेवल होता है, लेवल 1। तो हमको अभी क्या करना है, वो कार्य जो हमारे आत्म साक्षात्कार में सहायक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको इंपॉर्टेंट समझना है, उनके लिए आप टेंशन ले सकते हो, बाकी सबके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज तक भी होता आया, आगे भी हो जाएगा, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमको करना है सबसे पहले इन योर होल डे। नेक्स्ट वन। अच्छा, अब आते हैं तात्पर्य की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है, राइट। न्याय के लिए जो कभी कभी हिंसा की आज्ञा होती है। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु की सचमुच उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। हर चीज की कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो जानता है कि इसको कैसे यूज करना है, राइट। अब ये क्यों बोल रहे हैं, इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, हिंसा भी जरूरी है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। जैसे चाकू, अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, जैसे मर्डरर, उसके हाथ में चाकू हो तो हमको डर लगेगा, राइट। अब किसी को ऑपरेशन करना हो और सर्जन के हाथ में चाकू है, राइट, तो वो वाला हमारे लिए अच्छा है, मतलब उस जिसका ऑपरेशन होने वाला है। तो सर्जन भी हिंसा कर रहा है, राइट, पेट फाड़ना वगैरह, लेकिन उसको हम पैसे पे कर रहे हैं कि तुम तो पैसे लो और अच्छे से फाड़ना, अच्छे से करना, ठीक है, राइट। लेकिन मर्डरर, समझ रहे हो ना। सो जो इस प्रकार की हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो न्याय संहिता के अनुसार उसको प्राण दंड मिलना चाहिए, राइट। किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता। अब जिस व्यक्ति ने, न्यायाधीश अर्थात जो
जज है जिसने ऑर्डर निकाल दे कि ठीक है इस व्यक्ति ने इस फलाने व्यक्ति की हत्या की है तो इसको इसको फांसी पे लटका दिया जाए, तब जो जज है राइट उसको कोई दोष नहीं लगेगा, राइट। वो न्याय के हिसाब से उसने सही ऑर्डर दिया है, ठीक है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है, राइट। जो जज ये ऑर्डर जरूर दे रहा है कि इस मर्डरर को फांसी दिया जाए, राइट, ये हिंसा का ही तो ऑर्डर है, किसी को फांसी पे लटकाना, पर वो हिंसा किसके अकॉर्डिंग हो रही है, न्याय संहिता के अनुसार है, राइट। तो जज पर कोई दोष नहीं लगेगा, समझ रहे हो। उसने ऑर्डर निकाला है न्याय संहिता के अनुसार कि इस मर्डरर को फांसी लगा दी जाए, ये भी एक हिंसा है, पर ये हिंसा न्याय के हिसाब से, तो इसको कोई दोष नहीं लगेगा। और जो फांसी पर चढ़ा रहा है इस व्यक्ति को, यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर होते हैं, उसको भी कोई दोष नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो इस ऑर्डर को मान रहा है, राइट। तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं कि अरे मैं किसी को फांसी पे लगा रहा हूँ, इसके भी तो बच्चे होंगे ना, ये कैसे रहेगा, उसके बच्चे कैसे जिएंगे, वो न्याय के हिसाब से कर रहा है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में, मनु संहिता एक ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों को कौन से नियम फॉलो करने चाहिए वो लिखे गए हैं, राइट। तो मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। क्या बोला गया उसमें, उसमें कहा है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े, राइट। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं अच्छे या बुरे, उनका रिएक्शन हमको भोगना ही पड़ता है। तो किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है, राइट, ऑल्दो आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, लेकिन उसने पाप कर्म किया है तो उसकी सजा मिलती है, राइट। इसीलिए उसको इसी जन्म में प्राण दंड दे दिया जाता है ताकि उसका अगला जीवन खराब ना हो, राइट। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। तो राजा उसको फांसी की सजा दे रहा है, ये उस मर्डर के लिए अच्छा है। कैसे अच्छा है, उसका आगे का भविष्य खराब नहीं होगा, राइट। उसने इस जन्म में गलत कार्य किया तो इसी जन्म में उसको सजा मिल गई, आगे का भविष्य अर्थात अगला जीवन बच जाएगा उसका, राइट। तो ये उसके लिए अच्छा है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, राइट। अभी कृष्ण कह रहे हैं ना अर्जुन से युद्ध करो, तो ये जो आदेश है ये परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, राइट। भगवान के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, वो अपने आप में एक दिव्य कार्य है। और देखिए अर्जुन एक युद्ध जैसा घोर कर्म करते हैं और उसको भी वो भगवान की सेवा में करते हैं और उनको सबसे परम फल प्राप्त होता है, राइट। तो जब युद्ध जैसे कार्य को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तब तो जो हम दिन भर में जो कार्य कर रहे हैं उनको भगवान के लिए करना आसान है, नहीं। अर्जुन युद्ध करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, नहीं। तो उनका ये कार्य उनको किसी कर्म बंधन में नहीं फंसाता, राइट। तो अर्जुन को ये समझ कर ये कार्य करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, राइट। क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं कि तुम एटलीस्ट इस ज्ञान को समझ लो कि जो आत्मा है वो मारा नहीं जा सकता है, ना उसको कोई मरवा सकता है, राइट। अगर तुम इस ज्ञान को जान लोगे, राइट, तो तुमको इसका पाप नहीं लगेगा, राइट। और फिर भगवान ये भी बताते कि तुम उसको कैसे करो। तो अंत में अर्जुन कैसे करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और यज्ञ की यही परिभाषा है। यज्ञ अर्थात कोई भी कार्य जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि वो हवन वाला ही हो जिसमें ऋषि मुनि बैठे हैं और हवन में आहुति दे रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। हाँ, वो यज्ञ है, वो एक प्रकार का यज्ञ है, होम यज्ञ, राइट। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भी यज्ञ है। जब हम खाना बनाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको भोग लगाने के लिए, वो भी यज्ञ है, राइट। तो जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो दिव्य कार्य बन जाता है, वो यज्ञ हो जाता है,
right? इसीलिए अर्जुन को भगवान के इस आदेश का पालन करना चाहिए, राइट? आगे, अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही हम अहिंसा के उस पर चले। जैसे गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, राइट? लेकिन फिर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत सारे, जैसे भगत सिंह वगैरह, बहुत सारे लोग मारे गए थे इस चक्कर में, राइट? अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उस सर्जन वगैरह, राइट? शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। जब किसी की सर्जरी होती है, मान लीजिए किसी के ट्यूमर है किसी का, राइट, पेट में, तो अब उसको सर्जरी से निकालना पड़ेगा। अब वो भी तो हिंसा हो रही है, राइट? तो उस हिंसा का प्रयोजन है कि इस व्यक्ति को, इस मरीज को स्वस्थ बनाना, राइट? सो वो भी तो टूल्स यूज करता है, चाकू, कैंची, वो वाले सर्जरी वाले, राइट? वो हिंसा उसके हित के लिए हो रही है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं है, राइट? अर्जुन जो युद्ध कर रहे हैं, भगवान उनको सारा ज्ञान समझा रहे हैं कि तुमको इससे पाप नहीं लगेगा, राइट? तो कोई भी पाप फल की संभावना नहीं है। जैसा कि अर्जुन का संदेह था कि अगर मैं गुरुजनों की हत्या करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, राइट? तो उसको भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। और जो उन्होंने उठाया था कि आप तो जनार्दन हैं, आप ही मान लीजिए ना, मुझसे क्यों कह रहे हैं, मुझसे इतना घोर कर्म क्यों करवा रहे हैं? भगवान इसको भी क्लियर कर रहे हैं इस पर, ठीक है, कि आत्मा तो अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, अजन्मा है, इसको कौन मार सकता है, कौन मरवा सकता है? ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? नहीं? ठीक है, चलिए मेरे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए, गेट रेडी। राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से हत्यारे के लिए लाभप्रद कैसे है? क्योंकि उसका अगले जन्म का प्रबर्ध कट जाता है, उसका अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ता। हाँ, उसको अगले जन्म में उसका पाप फल भोगना नहीं पड़ेगा। आप हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है, ऐसे फिर आप हाथ खड़ा कीजिए जिसको तुम बताओ, ठीक है। अर्जुन को कृष्ण के आदेश का पालन क्या समझकर करना चाहिए? ओके, ठीक है, गरिमा जी। ये हम भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं कि उन्हें सुख मिल रहा है इस कार्य से, इसीलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वेरी गुड, कि जो कार्य हम कृष्ण के लिए करते हैं उसका पाप नहीं लगता है। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट वन, न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है, राइट? एक उदाहरण देकर इसको स्पष्ट कीजिए। कौन ट्राई करेगा इसको? डिम्पल जी या कनक जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, आप दोनों में से कोई एक बताएगा। अच्छा ठीक है, डिम्पल जी आप बता दो। बेसिकली अगर जैसे क्या आर्मी में जो लोग हैं वो अगर हिंसा नहीं करेंगे तो वो कंट्री को सिक्योर कैसे करेंगे? तो इसलिए कोई चीज है जो न्याय करती है वो करना इज नॉट बैड। न्याय के हेतु तथाकथित जो हिंसा है उसकी अनुमति है। और दूसरा एग्जाम्पल वो सर्जन का भी दिया गया था, राइट? सर्जन ऑपरेशन करते वो भी एक हिंसा है, लेकिन वो हिंसा उस व्यक्ति की बचाने के लिए किया गया है उसको। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। ठीक है, विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। राम राम की जय, शील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु रंगा। हरे कृष्णा।